हेलो गाइस, वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नालादा शर्मा। आज आपके लिए लेके आए हम क्लास 10 का सैंपल पेपर का सेक्शन डी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन पे बताया गया है कि हमारे पास में दो पाइप है और दोनों पाइप का डायमीटर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ये बोल देते हैं कि दोनों का डायमीटर जो है डिफरेंट है। एक का डायमीटर कैपिटल डी बोल दीजिए, दूसरे का डायमीटर स्मॉल डी बोल दीजिए। अब आगे ये बात करें कि दोनों पाइप्स का यूज लेते हुए एक पूल को मैंने हाफ फिल कर दिया। और जो बड़ा वाला डायमीटर था उस वाले पाइप को मैंने 4 आवर्स के लिए यूज किया था और छोटे वाले डायमीटर के पाइप को मैंने 9 आवर्स के लिए यूज किया था। लास्ट क्वेश्चन ने ये बताया था कि छोटे वाले डायमीटर का पाइप जो है अकेला पूल को फिल करता है तो वो बड़े वाले डायमीटर से 10 मिनट आवर्स ज्यादा लेगा, 10 आवर ज्यादा लेगा। तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि लार्जर diameter pipe will fill the entire pool in x hours। कितने आवर्स में? x आवर्स में वो अकेला ही पूल को कंप्लीटली फिल कर देगा, स्विमिंग पूल को। बात करते हैं स्मॉलर की। स्मॉलर डायमीटर पाइप 10 आवर ज्यादा लेता है तो यहाँ पे आ जाता है x प्लस 10 आवर्स। पहली वाली कंडीशन की मतलब 4 घंटे दिए थे बड़े वाले पाइप को, तो हम क्या बोल देंगे 4/x कंप्लीटली फिल कर देता है वो x आवर्स में, और उसको 4 घंटे दिए मतलब 4/x उसने फिल किया होगा, तो हम क्या बोल देते हैं 4/x प्लस फिर छोटे वाले पाइप की बात हो रही है तो क्या 9 आवर्स ले रहा है वो और वो कंप्लीटली फिल कर देता है उसी स्विमिंग पूल को x प्लस 10 में। मतलब कितना फिल किया होगा उसने 9/x प्लस 10। और हमें पता है इन दोनों का सम कितने के बराबर आ रहा है, हाफ के बराबर, क्योंकि दे रखा है इन्होंने, तो आपने लिख दिया यहाँ पे हाफ। अब बस इक्वेशन को सॉल्व करिए आप और आपका आंसर निकालिए। तो क्या करें, सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 9 इंटू एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू हाफ। सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x हो गया, और जब 4 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40 हो गया। यहाँ पे 9x हो गया। डिनोमिनेटर में देखे तो x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया, x जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10x हो गया इज इक्वल टू 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1/2 जब ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 4x 8x and 40 into 2 will be 80 and 9x into 2 will be 18x is equal to x square plus 10x। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें 8x plus 18x will be 26 is equal to x square plus 10x। इन दोनों वैल्यूज को उधर भेज देता हूं तो नेगेटिव हो जाएगी, इस तरफ ले लेता हूं तो नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करा इसको तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों ही तरीके सही है, बट धराचार्य फॉर्मूले से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट अपना मिडिल टर्म स्प्लिट फटाफट हो जाएगा। हमें दिख रहा है यहाँ पे 16 है, हमें चाहिए माइनस का 80 मल्टीप्लिकेशन में, और जब ऐड करें तो वापस आ जाए माइनस का 16x। तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि आप x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80, तो मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ सकते हैं हम दो हिस्सों में कि एक हिस्सा हो जाएगा माइनस का 20x और दूसरा हिस्सा हो जाएगा हमारा 4x ना 4x। इन दोनों का एडिशन करते हैं जब तो हमारा वापस से माइनस का 16x आ जाता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो माइनस का 80x स्क्वायर आ जाता है। तो ये दोनों परफेक्टली स्प्लिट हो गए। बाकी चीजें आगे पीछे वाली लिख दीजिए वापस। कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लिया x, अंदर बचा x माइनस 20। इन दोनों में से कॉमन लिया 4 तो अंदर बचा x माइनस 20। x माइनस 20 कॉमन ले लिया, x माइनस 20 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ रही है प्लस 20 और x की दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस 4। माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, काट दीजिए। आर्स कांट बी इन नेगेटिव डायरेक्शन और नेगेटिव टाइम कुछ होता नहीं है, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है कितनी 20। ये हमारा टाइम निकल गया किसका, जब हमारा जो बड़ा वाला डायमीटर वाला पाइप है अकेला पुल को फिल करेगा तो उसको इतना टाइम लग जाएगा 20 आवर्स। दूसरा वाला पाइप जो है छोटा वाला वो 10 आवर्स ज्यादा लगाता है, मतलब उसको कितना लग जाएगा 20 प्लस 10 मतलब उसको लग जाएंगे 30 आवर्स। स्मॉलर वाले पाइप को लग जाएंगे 30 आवर्स और छोटे वाले पाइप जो बड़ा वाला पाइप है उसको लग जाएंगे 20 आवर्स। तो 10 आवर्स का डिफरेंस आ गया इनके बीच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि हमारी एक फ्लाइट है जो 600 किलोमीटर चल रही है और हमारी एयरक्राफ्ट जो है
वेदर की वजह से स्लो हो गई। कितनी स्लो हो गई है? 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्लो हो गई है, और उसको यूजुअल टाइम से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे। जो यूजुअल टाइम था उससे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था इसके अंदर। तो हम बोलते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो हम बोल देते हैं टाइम क्या हो गया, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 600 के बराबर दे रखा है, और स्पीड हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे x हो गया, ठीक है। अब जो चेंज इन कंडीशन हुई है, कंडीशन चेंज हुई है, उसमें क्या क्या चेंज हो गया है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, डिस्टेंस तो 600 ही है, स्पीड कैसे हो गई है? स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है, तो x माइनस 200, x माइनस 200। इन दोनों टाइम के बीच का गैप जो है, इन दोनों टाइम के बीच का जो गैप है वही हमारा 30 मिनट्स के बराबर है। 30 मिनट्स बेसिकली देखा जाए तो 1/2 लिख सकते हैं हम, जिससे आसान होगा। अगर 1 आर इतना होता है, 1 अगर अपन उसको होल नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 30 मिनट्स क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाती है ऐसे, इन दोनों टाइम का डिफरेंस बताते हैं। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हाफ है, हमें पता है ये बात। T1 की वैल्यू पुट करी, कितनी है? 600 बाय x माइनस 200, माइनस का T2 की वैल्यू पुट करी हमने 600 बाय x इज इक्वल टू हाफ। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, बना लेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर इसके रूट्स निकाल देंगे। चेक करते हैं, 600 इंटू एक्स माइनस का 600 इंटू एक्स माइनस 200 बाय, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, माइनस का 200 इंटू एक्स, 200x इज इक्वल टू हाफ, इज इक्वल टू हाफ। सॉल्व करते हैं, 600 इंटू एक्स विल बी 600x, 600 इंटू एक्स अगेन विल बी 600x, एंड माइनस का 600 माइनस का 200 विल बी प्लस का 12 एंड 2 और 2 4 जीरोस। डिनोमिनेटर में वापस से वही स्क्वायर माइनस 200 x इज इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको, इससे ये कट गया है, यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 1200। 1200 इंटू 2 विल बी 2 4 और हमारे 4 जीरोस, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200। इसको उस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस का 2 4 एंड 4 जीरोस। बाकी सब कुछ रफ करिए और इसके जीरोस निकालते हैं अब हम। अब आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं इसके अंदर, आप चाहे तो अपना नॉर्मल धराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं। धराचार्य फॉर्मूला बोलता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं b की। b है हमारा माइनस का 200, यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव 200 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए है 1 एंड b है हमारा 24 इंटू 10 की पावर 4, और डिवीजन में आ रहा है हमारा 2a, 2 इंटू ए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज निकलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। इसको सॉल्व किया, हमारी x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक आ जाएगी पॉजिटिव 600, एक आ जाएगी नेगेटिव 200। तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड कांट बी नेगेटिव इन दिस केस। तो इसको हटाया हमने बोला 600 जो है वो करेक्ट है। तो x की वैल्यू आ गई है हमारी 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा जो पहले वाली स्पीड थी वो थी 600 किलोमीटर पर आवर, जो इसमें 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गया है, उसको इंक्लूड करके जो नई स्पीड आ गई है हमारे पास में वो आ गई है 400 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड चॉइस समाप्त हो गया है। यहाँ पे चलते हैं हम आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन बोल रहा था हमारा कि ड्यू टू हैवी फ्लड बहुत सारे स्कूल जो है वो होमलेस हो गए, और 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइड करा कि वो 1500 टेंट्स बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे इक्वली एक्सपेंडिचर्स के साथ में। तो फिर बताया गया है कि एक अपना कैनवस बन रहा है, सिलेंड्रिकल बेस है जिसका, और उसके ऊपर कौन है, मतलब ऐसा कुछ। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट क्या है?
कि भाई 1500 बाय 50 में डिवाइड होगा और एक कॉस्ट ऑफ कैनवस, तो ये हो गया हमारा 30 के बराबर। तो 30 इंटू 1 कॉस्ट, मतलब सिर्फ एक सिंगल कैनवस की कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना कंप्लीटली इसकी कॉस्ट आ रही है वो निकालना है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, CSA ऑफ कोन बाय CSA ऑफ सिलेंडर, यही हो गया ये। तो अपन लिख सकते हैं कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन इज पाई RL एंड CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH। वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करनी है। सबसे पहले तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी हम को, तो स्लांट हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। स्लांट हाइट निकाल लेते हैं पहले। तो L का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, h² प्लस R²। चेक करिए H क्या है और L क्या है। H हो गया हमारा, तो H हो गया हमारा 2.1 के बराबर। 2.1 पुट कर दीजिए इस तरफ, तो L इज इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर प्लस R हो गया हमारा 2.8, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, तो ये हो गया हमारा 2.8 का स्क्वायर। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे इसको हम, तो L की वैल्यू आ जाएगी 3.5 मीटर्स के बराबर। L निकल गया है हमारा, R पता है हमें, वैल्यूज पुट कर दो इस तरफ, तो पाई इंटू R इज, R हमारा 2.8 के बराबर, L हमारा 3.5 के बराबर, फिर 2 पाई, 2 इंटू पाई, R की वैल्यू वापस से 2.8 और हाइट इस केस में क्या हो जाती है 3.5। सिलेंडर की हाइट दी हुई है 3.5 के बराबर। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए इसका। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया हमने और हमारा निकल के आ गया 92.4 के बराबर। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या दे रखा है 120 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ गया हमारा 92.4 के बराबर, तो ये हो गया 92.4 इंटू 120। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ गया हमारी वैल्यू 11088 के बराबर। इतने रुपीस लगने वाले एक पूरे उस कैनवस को बनाने के लिए। बात करते हैं टेंट और कैनवस के साथ में बनाने के लिए, बात करते हैं कि हमें इसको इंटू कराना था 30 से। क्यों इंटू कराना था, क्योंकि हमें बनाने हैं 1500 इंटू पर की कॉस्ट क्या आ रही है 11088, डिवाइड कराना था हमें इसको 50 से, क्योंकि 50 स्कूल पैसे जो है आधे आधे बांट लेगी। तो 50 इंटू दिस गिव अस 30। सॉल्व कर लेते हैं इसको, निकालते हैं आंसर, कितनी रुपीस आंसर आ रहा है। तो सॉल्व करते तो आंसर आता है हमारा 332,640 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हो गया। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारा जो मीडियन है वो है 525 के बराबर। ऑब्वियसली है कि वो लाई करेगा इस वाले क्लास के अंदर कहीं। आगे बात करते हैं कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2, 5 + 2 7, 7 + x, 7 + x, 7 + 12 will be 19 + x, 19 + x + 17 will be 36 + x, 36 + x + 20 will be 56 + x, 56 + x + y will be 56 + x + y, और फिर +9 + 7, 56 में अपन ने किया +9, तो इसको हमने किया, ये हो गया हमारा इधर तक 56 + x + y, फिर 56 में अपन ने 5 ऐड किया तो हो गया हमारा 65 + x + y, 65 में अपन ने 7 ऐड किया तो हमारा हो जाता है ये 72 के बराबर, 72 + x + y, और जब 4 ऐड किया हमने तो ये हो जाता है 76 + x + y। तो बात करते हैं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल दी कंप्लीटली। फॉर्मूले में वैल्यूज पुटिंग की बात करते हैं। तो इधर है तो L में क्या आ जाएगा, इसकी क्लास का लोअर वाला लिमिट क्या है 500 है, तो यहाँ पे आ जाएगा L की जगह 500। मीडियन क्वेश्चन ने दे रखा है 525 के बराबर है। N की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन ने दे रखी है, कितने के बराबर है 100 के बराबर है, तो आपने N की जगह लिखा 100/2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम एक ऊपर की लेते हैं, ये हमारी क्लास है, इस क्लास के ऊपर की ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम जो यहाँ पे आ रही है, तो वो है 36 + x, लिख दीजिए यहाँ पे आप 36 + x। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 20 के बराबर, पुट कर दीजिए आप 20। h की बात करें तो क्लास के बीच में गैप कितना है वो पूछ रहा है आपसे, तो क्लास के बीच में गैप 100 का है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 100। सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 50, ठीक है,
500 वहां गया, बचा 25 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस का x इंटू 5। सॉल्व करते हैं इसको 25। इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाता है 5x इज इक्वल टू 45 के बराबर आ जाता है। तो x की वैल्यू हमारी 9 के बराबर आ जाती है। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, कितना है 76 प्लस x प्लस वाई। अब हमें पता है कि ये 100 के बराबर ही है। x की वैल्यू 9 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी 100 माइनस 85, y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू आ गई 15 एंड x की वैल्यू आ गई थी हमारी 9 के बराबर। तो सारे क्वेश्चंस हमारे सेक्शन डी के यहाँ पे समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए। और कुछ डाउटफुल लगता है आपको, कुछ और क्वेश्चन कराने का मन है तो कमेंट सेक्शन पे बताइए।